एक कार पार्क करने की जगह सिर्फ एक पार्किंग स्पॉट और उसकी कीमत एक इंसानी जान। द्वारका के पार्किंग विवाद के बाद एक महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल। लेकिन ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। ये कहानी उस भारत की है जो दुनिया में तीसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है, लेकिन अपने शहरों को रहने लायक बनाने के लिए अभी भी वो तैयार नहीं है। दिल्ली के द्वारका में दो परिवारों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। गुस्सा बढ़ा और देखते ही देखते हिंसा ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। एक महिला की जान चली गई, बच्चे से उसकी मां छिन गई, लेकिन देश के सामने सवाल खड़ा कर गई। क्या भारत में इंसानी जिंदगी की कीमत इतनी कम है? भारत में प्रति 1000 लोगों पर लगभग 250 से ज्यादा वाहन हैं और ये संख्या दिनों दिन तेजी के साथ बढ़ रही है। लेकिन शहरों की योजना वो दशकों पीछे है। अगर आप दुनिया के अलग अलग देशों में देखें तो जापान में आपको कार खरीदने से पहले ये साबित करना होगा कि आपके पास रिजर्व पार्किंग है, और पार्किंग नहीं तो आप कार नहीं खरीद पाएंगे। सिंगापुर में सरकार वाहन संख्या को नियंत्रित करती है। कार रखना एक जिम्मेदारी माना जाता है और ये अधिकार नहीं है। नतीजा क्या है कि कम ट्रैफिक और कम झगड़े और बेहतर शहरी जीवन। जर्मनी को देख लीजिए, वहां के शहरों में सार्वजनिक परिवहन इतना मजबूत है कि लोग निजी कार पर निर्भर ही नहीं रहते। और भारत, यहां पर तो कोई भी कार खरीद सकता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तब भी आप कार खरीद सकते हैं। करोड़ों वाहन बढ़ रहे हैं, सड़कें नहीं हैं, कॉलोनियां बनती जा रही हैं और पार्किंग की जगह नहीं है। जहां मर्जी हो आप पार्क कर दीजिए। यानी कुल मिलाकर पार्किंग को लेकर व्यवस्था ऐसी है जो पूरी तरीके से चरमरा गई है। और यह दोष सिर्फ सिस्टम का नहीं है, ये दोष हमारा आपका है। जापान में पार्किंग विवाद हो सकते हैं, अमेरिका में भी होते होंगे, यूरोप में भी होते होंगे, लेकिन कितनी बार वो हत्या तक पहुंचते हैं। भारत में आप महसूस कीजिए कि कितनी छोटी छोटी बात पर हिंसा हो रही है। रोड रेस, पार्किंग विवाद, सीट को लेकर झगड़ा, हॉर्न बजाने को लेकर मारपीट। क्या हम इतने ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं? क्या हमारा धैर्य जवाब दे चुका है? और कहाँ गया हमारा स्मार्ट सिटी का दावा? हजारों करोड़ रुपए शहरी विकास मंत्रालय खर्च करता रहा और यहाँ लोग सड़कों पर पार्किंग के लिए लड़ रहे हैं। एक परिवार ने अपनी मां खो दी। तो ऐसी खबरें देश में लगातार आती हैं और देश में पार्किंग एक बड़ी समस्या है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है देश में इंसानियत की कमी, क्योंकि पार्किंग के लिए हत्या जापान में नहीं हो सकती, अमेरिका में नहीं हो सकती, हिंदुस्तान में होती है। तो ये हमारे और आपके लिए एक प्रश्न है सोचने का कि हम किधर जा रहे हैं।